अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बात तो पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक की हो रही थी। हर शख्स को इंतज़ार था कि वो कौन सी तारीख देते हैं जब लोग इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक और नया कट्टा खुल गया और वो है ऑडियो लीक्स। तकरीबन 100 से ज़ायद ऑडियोज़ है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की हैं, जाती उमरा की हैं और दूसरे दफातर की हैं, जिनमें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वुज़रा, मरीम औरंगज़ेब, मरीम नवाज़ और बहुत सारे लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो लीक हो गई है। और बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर वो अगस्त से सेल पर पड़ी हैं। ये 8 जीबी का डाटा बताया जा रहा है मुबैना तौर पर और 100 फाइल्स हैं तकरीबन। मुल्क में एक इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है। आप अपने इस वीलॉग में मैं आज आपके साथ गुफ्तगू करूँगा कि ये जो लीकेज हुई है इसका हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या होगा, और जो जिसने भी ये वीडियो टेप की है, ऑडियो टेप की हैं और उसको हैक किया है पूरे निज़ाम को, उनका तो कोई अपना मकसद होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी को इससे क्या पता चला है और लोगों को कौन से वो हक़ाइक़ हैं जिनका इससे पहले इल्म नहीं था, अब सामने आ गए हैं। और मैं ये आपको इब्तिदा में बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ जो इन ऑडियोज़ से निकली है वो हमारे हुक्मरानों की मुनाफ़क़तें, उनकी साजिशें, अपने ज़ाती मफादात के लिए सरकारी दफातर को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ओहदों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो सियासी बयानात देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उस पर किस तरह एक दूसरे को दाद देते हैं। आप यकीन करें, आप इन ऑडियोज़ को सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। शायद आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई कंस्पिरेसी वाली मूवीज़ देख रहे हैं और उसके ये किरदार हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इन ऑडियोज़ को सुन रहा था तो मुझे एक चीज़ बार बार मेरे ज़हन में आ रही थी कि यही वजह है, यही वो हक़ाइक़ हैं, यही वो गुफ्तगू है, यही वो ज़हनियत है जो 75 ईयर्स हो गए, 75 साल हमें हो गए आज़ादी हासिल किए, लेकिन ये मुल्क जो है मुल्क नहीं बन सका, ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सका। आज भी हम स्टोन एज में रह रहे हैं। ना यहाँ इस मुल्क में बिजली है, ना यहाँ पर गैस है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर इलाज है, ना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पर किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी महफूज है। शायद उसकी वजह यही है कि जो लोग हमें हुक्मरान मिले, जो इस मुल्क को रूल करते रहे, अवाम की खिदमत या सिस्टम को बनाना उनकी तरजीहात ही नहीं थी। आप ज़रा वीडियोज़ को देख लें, शहबाज शरीफ साहब की, और यानी वीडियो में कह रहा हूँ, ऑडियो को, शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर तौकीर शाह, मुबैना इनकी वीडियो है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। क्या बात हो रही है उसमें कि जी वो मरीम नवाज़ साहबा के जो दामाद हैं राहील मुनीर, उन्होंने उनका एक प्लांट है ग्रिड स्टेशन का, आधा हिस्सा उसका आ गया था इंडिया से और आधा मंगवाना है। तो वो क्यों मंगवाना है? इसलिए कि उन्होंने वहाँ पर ग्रिड स्टेशन बनाना है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। हर हाउसिंग सोसाइटी अपना ग्रिड स्टेशन लगाती है, लेकिन आप मरीम की बात सुने तो वो कह रही है, डॉक्टर तौकीर जो बता रहे हैं मुबैना तौर पर, कि वो चाहती हैं कि जी ये ग्रिड स्टेशन जो है वो लगा दिया जाए हुकूमत के ख़र्चे पर, और वो उनको कह रहे हैं कि ये इंडिया से एक और प्लांट मंगवाना पड़ेगा और इससे बहुत बदनामी हो जाएगी, तो अभी आप रहने दें, बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, देखिए वो हमारा सन इन लॉ है, वो हमारा बड़ा करीबी है, हमें इसको आप देखें और इसको करना पड़ेगा। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। अपने ज़ाती मफादात के लिए फिर अवामी जलसों में आके मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हम कभी नवाज़ शरीफ तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट पर वो क्रिटिसिज्म करते थे ये कि जी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और हम कभी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब आपस में जो गुफ्तगू है वो शहबाज शरीफ से कह रही हैं कि आपने जो कीमतों के हवाले से तेल की जो आपने समरी मुस्तरद की, मैंने जो बयान दिया उस पर, तो आपने सुना क्या वो अच्छा था? और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा था, आपने ये बड़ा अच्छा बयान दिया। यानी ये ज़हनियत है,
ये इस ऑडियो ने ये बताया कि ये पाकिस्तान के अवाम के बारे में क्या सोचते हैं और सियासत इनके नज़दीक क्या है। झूठ बोलना, लोगों को फ़रेब देना, यही वो बात है जो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इस माफिया से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये जो झूठ की बुनियाद पर जो ये गवर्नमेंट में आते हैं और झूठ की बुनियाद पर ये आगे लेके चलते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान में ये ख़त्म होगा। फिर एक और जो इन ऑडियो से जो हमें पता चला है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो दर हकीकत को इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुबैना तौर पर ये तो बिल्कुल एक शरीफ ख़ानदान का ग़ुलाम है। आप देखें जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें शहबाज शरीफ की आवाज़ है रिपोर्टेडली, जिसमें अयाज सादक की आवाज़ है, जिसमें राना सनाउल्लाह की आवाज़ है, जिसमें वज़ीर कानून की हमें आज़म नज़ीर तारड़ की आवाज़ जो है वो आ रही है, वो क्या कह रहे हैं आपस में कि जो इस्तीफ़े हैं, जो पीटीआई के अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, कि उनमें से किसके इस्तीफ़े कबूल करने हैं, वो लंदन से उसकी अप्रूवल लेनी है और जो मर्जी जो लंदन से अप्रूव होंगे उनके हम इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे और बाकी के इस्तीफ़े रिजेक्ट करवा देंगे, ये कहकर कि आपके दस्तखत असली नहीं है। ये बात कौन कर रहा है? ये वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर, ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, ये अयाज सादक कर रहे हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, तो ये वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है। तो फिर मुझे ये बताइए, इस इलेक्शन कमीशन और इस इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में किस तरह इस मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हो सकते हैं? वो जो इमरान खान कहते हैं कि ये नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर है, ये गलत तो नहीं है। अच्छा, फिर अपने साथी जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, इनके जो कलीग्स हैं, उनके हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं वो आप देख लें। उनके हवाले से क्या कह रही हैं मिफ्ता के बारे में मरियम नवाज साहबा कि ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, कैसी बोंगियाँ मारता है और इसको तो कुछ समझ नहीं है। और फिर वो शहबाज शरीफ साहब भी उनकी हाँ में हाँ रिपोर्टेडली मिला रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार को लेके आएँ, वहाँ से मना के लेके आएँ उनको, बिल्कुल वो मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे आप बताइए, ये अपने कोलीग्स यानी मिफ्ता से सारे ऐलान आपने करवा लिए, मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है उनके लिए, इस सारे टोले के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो इस मुल्क को जिन्होंने लूटा और इस अंजाम तक पहुँचाया। लेकिन आपस में क्या इनकी गुफ्तगू है और किस तरह बात कर रहे हैं। और फिर एक और जो चीज़ इन ऑडियो से सामने आई है वो क्या है? मीडिया का रोल। देखें उसमें क्या कह रही हैं मरियम नवाज साहबा कि जी वो ज़िक्र कर रही हैं कामरान शाहिद का, दुनिया टीवी के जो एंकर हैं। फिर एक बंदे का कर रही हैं कि उसने मेरी बड़ी मदद की है, मियाँ आमिर के ज़रिए, थ्रू मियाँ आमिर मैं दुनिया टीवी में क्या ख़बर लगवाती हूँ, क्या ख़बर रखवाती हूँ। ये मीडिया का रोल आपके सामने आया। मियाँ आमिर एक बड़े, हम तो उनको एक बड़ा समझते हैं कि बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है सोसाइटी के, लेकिन ये इत्तेहाद टाउन इसके जो ग्रिड, ये सारे मियाँ मुनीर के साथ वो बिज़नेस पार्टनर हैं रिपोर्टेडली। मैं किसी रॉन्ग डूइंग की बात नहीं करता, लेकिन उनका नाम आया, उनके चैनल का नाम ले रही हैं मरियम नवाज़ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो मालिक की मर्ज़ी के बगैर ये मैनेज हो सकता है? और भी नाम है, आप सुन ले ऑडियो, उसमें मैं उसकी तरफ नहीं जाता। फिर एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर तौकीर, उनका जिक्र कर रहे हैं, आमिर इलियास राना साहब एक्सप्रेस अखबार में हैं, टेलीविज़न में हैं, प्रोग्राम करते हैं। वो तैनातियों के लिए सलाह मशवरा, वैसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद सहाफ़त हम करते हैं, लेकिन ये जाकर हुकूमत को मशवरे, वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर तौकीर के जी फवाद हसन फवाद और आमिर इलियास राना ये गलती ना करें, इस दफ़ा ये ना करें। सहाफ़त का जो किरदार है और जो घनौना चेहरा है हमारी सहाफ़त का, जो इन सियासतदानों के लिए इस्तेमाल होती है, ये कोई ख़बरें देने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये मीडिया आउटलेट्स जो हैं ये अब नैरेटिव और परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये यही करते हैं दावा कि जी हम बहुत इंडिपेंडेंट और हम बहुत आज़ाद हम सहाफ़ी हैं। थोड़ा अगर इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किसने 8 करोड़ रुपए फ़िल्म का ठेका ISPR से लिया, कैसे लिया, क्या हुआ। एक अजीब ऐसा, ये जो ऑडियोज़ हैं इन्होंने हमारे हुक्मरानों का अंदाज़े हुक्मरानी और पावर सेंटर्स पर जो कुछ हो रहा है, वो जो मकरू चेहरा है उसको बेनकाब किया है। इसका पूरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये किया उनको पकड़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि और ना जाने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू उन ऑडियोज़ में छुपी हुई है
ये 22 करोड़ का मुल्क है और हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। एक बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि ये लोग जो अपने ऑफिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, घरों में होने वाली अपनी गुफ्तगू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये इस मुल्क को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? ये इस मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे? ये हमारे अहम कौमी अमूर जो हैं उनकी क्या हिफाजत करेंगे? और लोग ये सवाल कर रहे हैं, जो इनको लेके आए जवाब दें वो, कि ये वो लोग हैं जो आप कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत बुरी है और ये अहल लोग हैं। और फिर दूसरी बात ये कि किस तरह पाकिस्तान की प्राइम एजेंसीज को ये पता नहीं चला कि हमारा जो इतने इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो बग हो रहे हैं, या वहाँ पर कन्वर्सेशन जो है वो टेप हो रही है, और उसके बाद ये डार्क वेब्स पर ये हैक्ड जो बज़ाहिर जो हैक्ड इंफॉर्मेशन है ये वहाँ पर नीलामी के लिए मौजूद है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। और बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।